एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यम एकेडमी। तो आज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, वो है टाइम टेबल। अब बेसिकली यहाँ पे टाइम टेबल ऐसा नहीं कि खाली एसएससी बोर्ड वाले फॉलो कर सकते हैं। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए तो आप जो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना है इस वीडियो को। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइम टेबल जो होता है वो कितने पार्ट्स कंसिस्ट करता है और हमें टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए, तो टाइम टेबल बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं। अब एज ए स्टूडेंट कोई भी है अगर और उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से किसी की तैयारी, हम केस ले रहे हैं ऐसा बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। मतलब अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, एक परफेक्ट टाइम टेबल जिसे आप फॉलो करें। गोल सेट करना और टाइम टेबल को फॉलो करना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप ऐसे कहीं ना कहीं लैग करेंगे, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हो सकता है कि आप अगर 95% लाने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपके कुछ परसेंट डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर जो है मतलब प्रॉपर एग्जैक्टली कोई टाइम टेबल नहीं होगा या ऐसी चीज़ नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे। वहीं पे अगर आपने अपना गोल सेट किया है, आपने टाइम टेबल बनाया, अपने अपने हर टास्क को पूरा किया है, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत हैं। अगर आपने कम भी पढ़ाई की है तो भी, क्योंकि वो ये नहीं डिपेंड करता कि आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है। अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल है, कम महीनों में भी कुछ दिन भी अगर बचे, कुछ दिन नहीं कुछ महीना भी अगर बचा है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तब भी। तो आज हम जो है वो वही सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टाइम टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन अराइज करता है कि टाइम टेबल बनाए कैसे। तो आप ये जो टाइम टेबल होता है ना कि 7 AM पे उठो, फिर 7:15 पे ब्रश करो, फिर ब्रेकफास्ट करो, ऐसा वाला जो टाइम टेबल है ना, ये काम आता ही नहीं है। मतलब आप बना लेंगे फॉर द सेक कि हाँ मैंने टाइम टेबल बना है, लेकिन ये टाइम टेबल फॉलो करना कोई नहीं कर पाता। आप एक दिन से अगर बहुत ज़्यादा भी फॉलो कर लिया ना तो एक दिन कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये टाइम टेबल ना खाली ऐसे मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये टाइम टेबल बनाना ही नहीं चाहिए। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो टाइम टेबल है तो एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब इसे बनाना ही नहीं चाहिए कि 7 बजे आपने उठा, ब्रश किया, मतलब आप अपने आप को ऐसा लग रहा है कंट्रोल करें हाँ कि मैं इतने इतने टाइम पे ये चीज़ करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपने समझ लीजिए आधा चैप्टर लिया है, ये आधा चैप्टर मुझे आज ख़त्म करना है, ऐसा ये टास्क है मेरा। आप चाहे 2 घंटे में हो, 1 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, वो डिपेंड करेगा उस पर। और टाइम टेबल आपको रूल नहीं कर सकते कि आपको एक ही घंटे में ख़त्म करना है। हो सकता है उसकी कंसेप्ट आपको देर से समझ में आए, वो चीज़ आपके लिए बहुत नई हो, ऐसा भी हो सकता है वो चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। तो अभी हम ये देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। डे और नाइट, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। और बेसिक अच्छे की बात नहीं, कंसंट्रेशन की बात है कि जिसका कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा मतलब फोकस हो सके। किसी किसी को दिन में सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी किसी को रात में। तो कोई कोई ऐसा पढ़ता है कि एक बार थोड़ा सो थोड़ा पढ़ो, तो वो तो मेमोराइज बिल्कुल भी नहीं होता है, वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपने पढ़ा है और आपको याद ही नहीं कि आपने पढ़ा क्या है, तो ये हो जाएगा कि रिवीजन करने के टाइम पे आपको वो वापस याद करना पड़े, तो उसमें डबल टाइम लगेगा। एक होता है कि हम रात में पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे कि आप 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप सो गए, तो वो भी उसमें भी डिपेंड कर सकता है कि आपको जम रहा है कि नहीं, आपका कंसंट्रेशन पावर कैसा है। दिन में तो जैसे शोर होता है किस किस के घर में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है। वो मतलब एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ रहा है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जो है वो रात में पढ़ना ज़्यादा सही लगता है, मुझे मतलब चीज़ें याद रहती हैं, एकदम मेमोराइज हो जाती हैं। और सुबह की भी पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको उठने की हैबिट है सुबह तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सुबह उठ के पढ़िए। लेकिन जैसे अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आपने रात में, आपको रात में अच्छा लगता है पढ़ना, आप 1 से 3 डेली पढ़ रहे हैं और वैसे भी टाइम पे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हों, यानी कि 1 महीना बचा है वैसा, तो आप सुबह में उठने की जो हैबिट होती है ना, उससे मतलब चालू कर दीजिए कि मैं सुबह में उठूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से कोई भी एग्ज़ाम्स जो है वो दिन के करीबी आसपास 12 बजे 1 बजे ऐसे ही होता है, तो उसके लिए सुबह की हैबिट रहेगी ना तो वो और फ्रेश होगा अगर आप रिवाइज़ करेंगे, तो वो ठीक है। और देखिए ये भी क्वेश्चन राइज करता है स्लीप आवर, मतलब एक पढ़ाई करने वाले बच्चों को कितना देर तक जो है वो सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी रात पढ़ो फिर पूरा दिन सो, ऐसा नहीं है, आपको क्लास भी जाना होता है, कोचिंग है, ऑनलाइन एक्टिविटी, अभी तो ऑनलाइन कैरियर चल रहा है, सबके ऑनलाइन क्लासेस है या किसी किसी के ऑफलाइन क्लासेस भी है। तो आने जाने में फिजिकली भी कहीं रह के पढ़ना जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जाने आने में टाइम लगता है, फिर आप थक जाते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो ये है कि स्लीप और जो है आपका माइंड बहुत फ्रेश होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ता जो है
एकदम कंटिन्यूसली रात भर पढ़ें और दिन में जो है वो पढ़े ही नहीं, मतलब दिन भर पूरा सोएं, तो भी अच्छा नहीं है। आपकी बॉडी में बहुत ही सारा डिसबैलेंस हो जाएगी, मतलब बहुत कुछ ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो वो भी मतलब एक लाख हो जाएगा, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो वो अच्छा नहीं है वो चीज़। तो स्लीप आवर की अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट को मिनिमम 8 आवर तो जो है बस सोना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा ना सोए ना उससे कम सोए, ऐसा है। हाँ, ये है कि अगर आपकी पढ़ाई है, जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आपकी कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो आप 1-2 बार ऐसा है कि नींद अपनी कम कर लीजिए और उस टाइम पे आप जो है वो पढ़ लीजिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट को 8 आवर्स की जो है वो नींद लेनी ही चाहिए, क्योंकि उसके माइंड को उसको फ्रेश करना है ना। अब आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और वो माइंड को रिलैक्स करने का टाइम मिला नहीं, तो वो पूरा एकदम मिक्सअप हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको क्लियरिटी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, पढ़ने वाला बच्चा जो होता है ना, जो इंसान पढ़ाई करता है, उस टाइम पे वो तो उसके माइंड में ना इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, वो चैप्टर पढ़ लिया और बहुत सारी चीज़ें, आपका माइंड जो है वो पूरा टाइम चल रहा है, तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। वहीं पे अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है और वहाँ पे वो कोई 4 घंटे की नींद ले रहा है, तो आपको एक स्टूडेंट को और एक अडल्ट इंसान को आपको कंपेयर नहीं करना है स्लीप आवर के केस में, अगर हम देखें तो। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन जो है वो हम कैसे मतलब इंक्रीज़ करें। एज ए स्टूडेंट आपका माइंड बहुत फ्रेश होना चाहिए, बहुत ही रिलैक्स होना चाहिए जब आप पढ़ाई करने बैठने। ऐसा नहीं कि आपने बुक ले लिया, आपको पता ही नहीं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपने लिया फिजिक्स है, अब वहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मन कर रहा है कि ये करूँ, पढ़ते वक्त ये लग रहा है कि बायो करूँ, फिजिक्स करूँ, केमिस्ट्री करूँ, तो ऐसा नहीं। आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, तो मुझे फिजिक्स का हाँ ये चैप्टर करना है, इतना करना है। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब आप एकदम एनालाइज कर लो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपका कंसंट्रेशन पावर वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक बहुत ही सरल सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपकी मम्मी है, उनको डेली जो है वो सुबह में नाश्ता बनाना है, दोपहर में कुछ खाना बनाना है और रात में खाना बनाना है। अब अगर वो डिसाइड ही नहीं करेंगे कि कल सुबह उनको क्या बनाना है, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे सुबह में कि हाँ मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ। वैराइटीज़ तो बहुत कुछ रहती हैं कि आप कुछ भी बना सकते हो। तो अगर आप देखेंगे आपकी मम्मी बाज़ार में गई हैं, वहाँ पे उन्होंने घर से अगर डिसाइड नहीं किया कि आज रात में मुझे ये चीज़ बनानी है, तो वहाँ पे बहुत सारी बाज़ार में दुनिया भर की वैराइटीज़ के सामान मिलते हैं। तो वहाँ जाके अगर उनका काम 15 मिनट का है, वहाँ पे अगर उनको बाज़ार करने में 15 मिनट लगेगा, अगर वो डिसाइड करके गए, तो वहीं पे ना डिसाइड करके जाएँ तो वो 45 मिनट्स जा सकता है या 1 आवर कभी कभी जा सकता है, तो वहाँ पे टाइम ख़राब ही हो रहा है ना। तो एज ए स्टूडेंट टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपको टाइम अपने सही से इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको पढ़ाई में या कोई भी चीज़ मतलब अगर आप रिलैक्सिंग के एंटरटेनमेंट के टाइम भी अगर आपने बहुत पढ़ाई किया, तो वो भी आपको लिमिट में करना है कि हाँ मुझे इतने 10 मिनट 15 मिनट रिलैक्सिंग चाहिए, फिर मुझे पढ़ाई करना है। तो टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है किसी स्टूडेंट की लाइफ में, या कोई अगर कोई काम भी कर रहा है, तो वहाँ पे जैसे हमने देखा कि मम्मी को बहुत टाइम लगेगा सामान लेने में, वैसे ही अगर आप क्लियर नहीं हो कि आपको क्या पढ़ना है, आप किताब लेके बैठ गए हो, तो 15-20 मिनट तो आपको ये लगेगा सोचने में हाँ मुझे ये करना, लेकिन वो पूरा आपका टाइम ऐसे चला गया और 1 घंटा निकल गया और आपको कुछ नहीं याद हुआ, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। खाली ये है कि हाँ आप फिजिकली लेके किताब बैठे हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको समझा कुछ नहीं और आया कुछ नहीं। तो यही है बात कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए कि हाँ, जैसे कि यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे माइक्रोब्स क्या है, अब लैक्टोबैसिलाई पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप सब कुछ जानें कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद आप उसे याद करेंगे ना, तो आपको फटाफट हाँ ग्राफ्स होगा कि अरे हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ है लैक्टोबैसिलाई, उसके पॉइंट्स आपको जल्दी याद होंगे। तो अगर आप एक परफेक्ट माइंड सेट लेके बैठेंगे, एक परफेक्ट शेड्यूल, एक परफेक्ट टाइम टेबल आपके पास होगा, तो आपको जो है वो कोई भी चीज़ याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कंसंट्रेशन की अगर हम इंक्रीज़ करने की बात करें, तो बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं एग्ज़ाम को लेके या कोई भी चीज़ है, तो वो मेडिटेशन कर लें या जो चीज़ उन्हें पसंद हो एक्टिविटी, वो थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से पहले कर लें, ताकि वो थोड़े रिलैक्स फील करना जो है वो स्टार्ट कर सकें। अब हम देखेंगे कि जो हम टाइम टेबल की कब से बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा शेड्यूल बन जाएगा किसी भी स्टूडेंट के लिए, अब हम वो देखेंगे। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज़ करें। वो तो आप मेडिटेशन करके आप मतलब कर सकते हैं, अगर आपका माइंड क्लियर सेट है तो आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे और फोकस भी होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है आजकल पे, हर किसी के पास, अब पहले होता था ना ऐसा कि बहुत ही कम लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास खास करके मोबाइल कम होती, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास होने की वजह से सबके पास फ़ोन होता है। तो क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते हर बच्चे की प्रॉब्लम है, एज नेचुरल है ये। आप पढ़ रहे हो कोई चीज़, आप लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद आप इंस्टा पे चले गए, आप यूट्यूब पे और कुछ देखने लगे, शॉर्ट्स देखने लगे, ऐसे ऐसे करते करते आपका टाइम वहीं पे कंज्यूम हो जाता है।
निकल जाता है, ऐसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपका माइंड सेट क्लियर है तो ये चीज़ को आप कैसे अवॉइड करें कि आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट होकर यूट्यूब के शॉर्ट्स पे चल जाते हैं, इंस्टा पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे आप सबकी पोस्ट देखते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं, आपको बहुत टाइम निकल जाता है। तो आप ये चीज़ को कैसे अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का आप ऑनलाइन क्लास से तो आप नहीं जाएंगे, इतना तो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप कोई चीज़ यूट्यूब पे समझ रहे हैं, जैसे कि किसी ऑनलाइन क्लास का आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो वहाँ से चांसेस है कि अगर आपको क्लास बोर लगे तो आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन है आपके अंदर करना है कि हाँ मुझे चैप्टर करना है और टाइम बहुत कम है, तो आप मेरे ख्याल से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आपके अंदर खुद होना चाहिए, जब तक आप खुद के अंदर वो माइंडसेट नहीं लाएंगे कि मुझे पढ़ना है या मुझे ये चैप्टर इतने टाइम में ख़त्म करना है, तो आप जो है ना शॉर्ट्स पे जाएंगे ना, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे और फिर उस नोट्स को जो है वो आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपने और उस नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब आपका ब्रेक टाइम है तब दूसरी बात है कि आप कोई चीज़ देखें, लेकिन ब्रेक टाइम पे भी ऐसी चीज़ें ना देखें जो आपको अट्रैक्ट करें। मतलब उस टाइम पे भी जो चीज़ आपको पसंद है, जैसे आपको रिलैक्स होना है, किसी किसी को म्यूज़िक की बहुत वो होती है, तो आप एक दो सुन लीजिए, या कोई वैसी चीज़ या कोई एक्टिविटी थोड़ा वॉक कर लीजिए। तो आप ये सब कर सकते हैं अपने आप को मतलब ऐसे रिलैक्स रखने के लिए, ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे। और ये जो आपका मतलब डिजिटल एरा का टाइम है जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई करते करते कहीं और चले जाते हैं, तो वो भी आपका जो है वो अवॉइड हो जाएगा। और रही दूसरी बात कि किसी किसी बच्चों को जो है वो नींद की प्रॉब्लम बहुत होती है, कि नींद बहुत आती है, किताब खोलने का मन नहीं करता। तो उसके लिए आप क्या करें, जब आपको नींद नहीं आती एकदम फ्रेश, आप अपना मुंह जो है साबुन से धोइए कि नींद टूट जाती है। तो वो भी एक अच्छा हैक है आपके लिए कि आप वो कर लीजिए अच्छे से, चाय पी लीजिए अच्छे से कि मतलब ऐसे माइंड फ्रेश हो जाए, नींद चली जाए, तभी भी आप पढ़ सकते हैं। और खाना जो है ना अब बहुत ही अच्छे से खाइए, यानी कि ऐसा खाना खाइए जिससे आपको एनर्जी मिले, ऐसा आलस नहीं आए, यानी कि खाना लिमिट में खाइए, हिसाब से। चावल थोड़ा कम खाइए, मतलब जितनी आपको भूख है उतनी खाइए, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाइए कि आपको नींद ही आ जाए। हाइड्रेटेड रहिए, फ्रूट्स खाइए, मतलब ये सारी चीज़ें खाएं जिससे आपको इससे एनर्जी मिले। किसी भी तरीके का प्रेशर ना लें कि कैसे होगा क्या होगा। अगर आपने एक परफेक्ट शेड्यूल बना है, एक परफेक्ट टाइम टेबल, एक अपना गोल सेट किया है, तो आपको मतलब कामयाब होने के लिए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम जो है वो अपना टाइम टेबल देखेंगे कि कैसे आपको सेट करना है जिससे आप अच्छे स्कोर जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें, ठीक है। अब हम जो है वो टाइम टेबल देखेंगे कि कैसे हमको बनाना है। लेकिन टाइम टेबल बनाने में हम ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाएंगे कि 8 to 7, 7 to 8 हमको पढ़ना है, फिर स्लीप, वैसा वाला। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या दिया था कि वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एक टास्क लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज जो है कोई चैप्टर है मेरा मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, आज मुझे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है। आपने रात में ये डिसाइड कर लिया कि कल मुझे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री करना है, तो कल ट्रिग्नोमेट्री आपका कितने देर में होगा, कितना आपको करना है, पहले आपको वो डिसाइड करना है। हाँ, टास्क में क्या है, मेरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब आपको पता होगा कि ये कैसे होगा। मतलब उसके कम से कम आप 3-4 तरीके के जो है वो चीज़ आप लगाएंगे, ठीक है। कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या करना है, उसके फॉर्मूलाज याद करना है, समझ लीजिए फार्मूलाज पूरे उसके याद करने हैं, सम्स लगाना है उसके, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो ट्रिगो का करना है। तो आपका डे 1 का टास्क जो है, ये टास्क आपको खुद से बनाना है। आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या आपका हुआ या क्या नहीं हुआ, ये मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ खाली। तो यहाँ पे आपको ट्रिगो करना है, ठीक है। अब ये टास्क आपका हो सकता है कि अगर आपका माइंड शार्प हो या आपको अपने स्कूल में कोचिंग में अच्छे से ध्यान दिया है, तो आपको हो सकता है कि 1 ही घंटे में आपका ये सब हो जाए। और नहीं ध्यान दिया है तो हो सकता है आपको इसे बिल्ड करने में 2-2.5 घंटा लगे। तो ये नहीं है कि आपको आज 5 घंटा पढ़ना है, या आप अपने शेड्यूल के हिसाब से जो आपने बनाया वैसा टाइम टेबल नहीं, आपको अपना टास्क डिसाइड करना है। ये ट्रिगो अगर आपका 2.5 घंटे में हो रहा है तो आपको 2.5 घंटा देना है, और अगर 2.5 घंटे में नहीं हो रहा है, 4 घंटे में हो रहा है, तो भी आपको 4 घंटा ये ट्रिगो देना है। आप बीच में 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो आपको टाइम टेबल ऐसे करना, आपको पहले अपना टास्क बनाना है। आपने टास्क बनाया, आप उस टास्क को फॉलो करेंगे। डेली आपको टाइम टेबल में क्या करना है, आपको अपने टास्क को खाली मॉडिफाई करना है, उसे अपडेट करना है। हाँ, और अगर धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे आपका माइंडसेट बनेगा वैसे, तो आप अपने एक टास्क से एक दिन में आप 2 टास्क लेंगे कि हाँ मुझे एक साथ 2 चीज़ को बैलेंस करना है। मैं फिजिक्स भी करूँगी और केमिस्ट्री भी करूँगी यहाँ पे इतने टाइम में, या मेरा ये आधा चैप्टर यहाँ से जो मतलब चैप्टर्स अगर लिंक बना रहे हैं, अगर फिजिक्स में कोई चैप्टर है वो केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो आप वो दोनों को मतलब कर सकते हैं हाफ हाफ डिवाइड करके। तो वैसा आपको टास्क बनाना है, ठीक है।
आपको बेसिकली टास्क वाली बात समझ में आई होगी। आपको क्या करना है, अपना गोल बनाना है, ठीक है। मान लो कि आपका गोल 95% है लाना, आपको एग्ज़ाम में जो है कोई भी आपका है 95% जो है कोई भी ला सकता है। इस रैंक पे, इस परसेंटेज पे बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा आएगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि एक रैंक पे एक ही बच्चा होगा या एक रैंक पे 2 या 3 बच्चे हों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 95% लैक्स मतलब स्टूडेंट्स ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा 95 लाएगा, ठीक है। तो आप मान लो कि आपका गोल जो है वो 95% है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने अपना टास्क डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास चैप्टर्स कितने हैं, जैसे कि आपके चैप्टर्स इतना पढ़ने को बचा है, आपके पास 40 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। मतलब आपने अपनी काउंटिंग ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। 40 चैप्टर्स आपके बचे हैं, पेंडिंग है, जिसको आपको करना है। और आपके पास मंथ्स कितने बचे हैं, यानी कि एग्जाम्स होने में कितना चैप्टर बचा है। तो रिमेनिंग मंथ को हम एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स, ठीक है। आपके पास उतने महीने बचे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 40 चैप्टर्स हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करेंगे कि आपके कितने चैप्टर्स बचे हैं और कितना मंथ आपका रिमेनिंग है आपकी पढ़ाई के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा चैप्टर 40 है और मेरे पास मंथ कितने रिमेनिंग है, 4 मंथ्स, ठीक है। मेरे टाइम टेबल के हिसाब से मेरे पास 4 महीने बचे हैं मेरे एग्जाम में। 40 चैप्टर से 4 महीने हैं, तो अब हम देखेंगे 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 10। तो मतलब मंथली हमको कितना पढ़ना है, मतलब एक महीने में हमको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने। एक महीने में हमको जो है वो 10, एक महीने में नहीं, मंथली वाइज इस 4 महीने में हमको 10-10 चैप्टर करना है। तो एक दिन में डेली चैप्टर्स कितना हो करना है, 3 एक मंथ में कितना डेज होता है, 30 डेज होते हैं मंथली। और आपके पास जो है वो 10 चैप्टर हैं, तो आपको जो है वो 3 दिन में 3 डेज में आपको जो है वो एक चैप्टर कंप्लीट करना है इस टाइम टेबल के हिसाब से, मतलब इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 3 दिन में आप एक ही चैप्टर, ऐसा नहीं कि एक दिन कर देंगे 2 दिन आप आराम करेंगे, ऐसा नहीं। आप 3 दिन आपके पास है। डे 1 में आप उसे अंडरस्टैंड करो, उसके लेक्चर्स देखा आपने, आप कंसेप्ट बिल्ड करो। फिर यहाँ पे आप जो है वो लर्न करेंगे कि वो चैप्टर में है क्या, क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, आप उसको क्वेश्चंस जो है वो लगाएंगे। तो ऐसे ही 3 दिन में आप एक चैप्टर करेंगे। और ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये जो 40 चैप्टर्स बचा है ये 4 मंथ्स में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ। अब हो सकता है कि किसी के 30 चैप्टर हुए हो और उसके पास रिमेनिंग मंथ कुछ 3 महीना या 2 महीना या 5 महीना ऐसा हो, जैसे जिसने पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की। तो इस स्ट्रैटेजी से, यानी कि आपके पास 40 चैप्टर से 4 महीने हैं, उस हिसाब से आपको मंथ में 10 चैप्टर करना है। तो 3 दिन में एक चैप्टर आपको मतलब पड़ेगा। तो आपको कैसे उस 3 दिन को मतलब चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही चैप्टर को, फॉर एग्जांपल अगर आपके टाइम टेबल के हिसाब से हो सकता है आपको एक दिन में एक चैप्टर आए, अगर आप बहुत पीछे हैं तो ये नहीं है कि एक ही चैप्टर को आप मतलब लेके बैठे हो, तो उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत लो होती है। मतलब एक ही चैप्टर को आप कर रहे हैं, नहीं आ रही है वो चीज़, तो आप उस पर मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो आप अपने टीचर से पूछिए, ये नहीं कि उसे छोड़ दें कि हाँ नहीं मुझे नहीं आती तो मैं करूँगी ही नहीं वो चीज़, ठीक। प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है, एक चैप्टर्स कभी भी लेके बैठना नहीं, ठीक है। 3 डेज में जो है वो 1 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही आपको अपने जो टास्क है उसको डेली अपडेट करना है कि जैसे जैसे आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी कि हाँ आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है, आपकी पढ़ाई हो रही है, आप अपने टास्क को अपने आप को और जो है वो देखिए कि आप और कितना पढ़ सकते हैं। अपने आप को और टास्क दीजिए कि मैं करूँ, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, पेपर्स प्रैक्टिस करें, जो भी प्रीवियस PYQs लगाना स्टार्ट करें जैसे जैसे आगे टाइम आएगा। अगर आपका सिलेबस हो जाएगा तो आप रिविजन करेंगे। और ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मल्टीपल बुक्स लेके ना, ये नहीं कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, आप मतलब टेक्स्ट बुक में कोई कंटेंट दिया आप उससे जैसे कि लैक्टोबैसिला है तो हो सकता है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हो कहीं, और आपकी टेक्स्ट बुक में जितना कंटेंट दिया आपको एग्जाम में उतना ही पूछेगा, तो आप अपने अंदर नॉलेज रख सकते हैं, लेकिन आपको पेपर पे उतारना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो मल्टीपल बुक्स अवॉइड करें कि बहुत सारी बुक्स ले लिया, आपको एक बुक तो पढ़ी नहीं जा रही है, आपने बहुत सारी बुक्स ले ली, तो ये भी गलत है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करिए। तो आप मल्टीपल बुक्स अवॉइड करें, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है आप उसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, कंसेप्ट बिल्ड करें, वहाँ से MCQs निकालने की कोशिश करें। ऐसा मतलब जो है वो काम ऐसे करें। और टाइम मैनेजमेंट सीखें,
जब आपका रिवीजन हो जाए तो आप पास के पेपर्स लगाना सीखें। पास के पेपर से आपको पता चलेगा कि हाँ आप कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये कैसे क्या होता है, तो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंस होगा आपके एग्जाम्स में। कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, सब में ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स हैं हर चीज़ की, ठीक है। फ्रेश रहो, रिलैक्स रहो, जब भी पढ़ो एक अच्छा प्रॉपर माइंडसेट बना के एनालाइज करके तब आप पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करो। और हाँ, कभी भी किसी का भी टाइम टेबल कॉपी नहीं करना, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, ऐसे यूट्यूब पे भी होता है कि बहुत लोग ऐसे आपको पूरा टाइम टेबल बना देंगे कि हाँ ये मेरा शेड्यूल है, आप इसे फॉलो करें। किसी दूसरे का टाइम टेबल आप ना फॉलो कर सकते नहीं। आपको पता है कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आप कितना पढ़ सकते हैं, क्या चैप्टर्स आपको कितना आता है, तो अपना टाइम टेबल आप खुद बनाएं। आपको पता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ आती है नहीं आती। कभी कॉपी नहीं करना किसी के भी टाइम टेबल्स। और ये जो टाइम टेबल्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो मैंने आपको बताया है, ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये आपको रूल भी नहीं करता ना, आपकी मतलब कंट्रोल करेगा आपको कि हाँ आपको इतने बजे से इतना करना है। वो टाइम टेबल तो कभी नहीं बनाना। ये ऐसा कितने चैप्टर्स बचे हैं, इतना मुझे टास्क देना है, हाँ आप ये कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये आप जो ये मैंने आपको टाइम टेबल बताया, आप इसे फॉलो ज़रूर करना। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसके कितने चैप्टर्स बचे हैं और कितने मंथ्स है, उस हिसाब से। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको जो है वो टाइम टेबल अच्छा लगा हो। आप इसे ज़रूर फॉलो करना और इसे शेयर भी करना, क्योंकि ये टाइम टेबल ऐसा मतलब ऐसा है ना कि हर कोई फॉलो कर सकता। अगर आपको ये समझ में आया कि वीडियो का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताना क्या चाहता है, क्या जो भी हमने डिस्कस किया है, आप उसको शुरुआत से लेके एंड तक देखना। और इस वीडियो को तो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ हर जगह। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।